गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ये बात बिल्कुल सही है कि लगातार गले में खराश महसूस होना और उसके लिए लगातार आपको खिंच-खिंच करके बलगम निकालना, इट इज नॉट वेरी अनकॉमन। इसके बहुत बड़े स्पेसिफिक रीजंस हैं और इसको ठीक करने के लिए आप मेडिसिन के अलावा बहुत सारी लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज यूज कर सकते हैं, जिससे इस समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। आज जो कांस्टेंट क्लियरिंग है थ्रोट की, इसके बारे में बात करूंगा मैं। ये बात बिल्कुल सही है कि लगातार गले में अगर खराश होती है, खिचखिच होती है, आप बार बार ऐसा बलगम निकालते हैं, तो ये आपके लिए अनकंफर्टेबल है। आपके अलावा आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स या आप जिनके भी पास बैठे हैं, उनके लिए अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। नो, जब भी आपको सामान्य सर्दी खांसी होती है, ये बिल्कुल कॉमन है। जब भी आपको जुकाम होगा, ये बिल्कुल कॉमन है। लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम परेशान करती है, इन द सेंस कि आपकी सर्दी खांसी ठीक हो गई, लेकिन इसके बाद हफ्तों तक ये प्रॉब्लम चलती चली जा रही है। ये अनकंफर्टेबल है, ये इरिटेटिंग है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपकी सर्दी खांसी ठीक हुई, उसके बाद ये प्रॉब्लम अगर 3 हफ्ते तक चलती चली जाए, तो आपको मेडिकल कंसल्टेशन की जरूरत है, सो दैट ये क्लियर हो जाए कि ये प्रॉब्लम है क्या। आज मैं 4 कॉमन रीजंस की बात करूंगा जो सबसे कॉमन है, जो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नंबर 1 इज द पोस्ट नेजल ड्रिप। हमारी जो नाक होती है, उसमें म्यूकस सभी को बनता है, उसमें एक सिक्रीशंस बनते हैं। कभी आप नाक में उंगली डाल के देखिए, हमेशा गीलापन आएगा। इसमें जो म्यूकस है, इसका काम है कि जितनी भी एलर्जीज नाक में जाती हैं या इंफेक्शंस नाक में होते हैं, उनको क्लियर करे, इन सामने से निकाल दे, तो नाक बार बार बाहर आएगी एंड जितने भी एलर्जेंस हैं बाहर हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो अंदर म्यूकस होता है या जो सिक्रीशंस होते हैं, जब आप लेटे हुए होते हैं, तो ये नाक के पीछे की तरफ जाके आपके वोकल कॉर्ड के एरिया को इरिटेट कर सकते हैं। अगर वोकल कॉर्ड के एरिया को इरिटेट करेंगे, तो आपको खिचखिच होगी, आपको खांसी आएगी, आपको बार बार ऐसा लगेगा कि आपको जुकाम जैसा हुआ है एंड आपको बलगम निकालने की जरूरत है। नो, अगर ऐसी स्थिति है तो क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, वो चेक कर लें कि प्रॉब्लम क्या है। इसमें कोई एलर्जी है, उसकी मेडिसिन चाहिए, कोई इंफेक्शन है, उसकी मेडिसिन चाहिए। अगर आपका ये जो बीच में सेप्टम होता है, ये डेविएट हो गया है, जिसे DNS कहते हैं, उसके लिए मेडिसिन चाहिए। अगर आपको साइनस में कोई इंफेक्शन है, उसके लिए मेडिसिन चाहिए। लेकिन जो आप घर में ट्राई कर सकते हैं, उनको देखिए कि आपको नेजल इरिगेशन की जरूरत है, यानी नाक को इरिगेट करके रखने की जरूरत है। एक नेटिव पॉट करके चीज आती है, जिससे आप नाक में पानी डालिए, इसको इरिगेट करिए, पानी को बाहर निकाल दीजिए। बहुत सारे नेजल स्प्रे अवेलेबल होते हैं जो आप नाक में ट्राई कर सकते हैं, अगर प्रॉब्लम एलर्जी से एसोसिएटेड है या नाक आपकी बंद हो रही है तो। नंबर 2 पर आता है रिफ्लक्स। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी जो खाने की थैली है, इसमें खाना होता है, एसिड होता है। ये हमारी खाने की नली है, इसके बीच में एक वाल्व होता है। कभी ये वाल्व अगर ढीला हो जाता है, तो खाने की थैली से एसिड और खाना यहां से चढ़ के ऊपर खाने की नली में आने लगता है। अगर ऐसा होगा, तो ये खाने की नली को इरिटेट करेगा, खाने की नली को डैमेज करेगा। ये कभी गले तक आ जाता है, तो ये धीरे धीरे गले को और आपकी जो वोकल कॉर्ड हैं, उनको डैमेज, इरिटेट करने की ताकत रखता है। अगर ऐसा होगा, तो आपको लगातार ऐसा लगेगा कि गले में खराश बनी हुई है एंड आपको गले को साफ करने की जरूरत है। नो, इट इज नॉट नेसेसरी कि जिन लोगों को एसिड के चलते यहां प्रॉब्लम होती है, उनको यहां भी जलन महसूस हो। जरूरी नहीं है कि उनको ऐसा लगे कि इकट्ठा पानी ऊपर की तरफ आ रहा है। कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम यहां है, लेकिन आपको गले में इरिटेशन होने लगता है विदाउट हैविंग एनी सिम्टम कि यहां कोई दिक्कत हुई। ये जो इस तरह का परसिस्टेंट कफ होता है, इसको ठीक करने के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। नाउ, 1 इज दैट एंटी रिफ्लक्स डाइट। वो डाइट लेने की जरूरत है जो रिफ्लक्स नहीं कराती है, इन द सेंस कि मिर्च मसाला, तली भुनी चीजें, खट्टी चीजें, अचार, ये जो चीजें हैं, ये वास्तव में इसको ऊपर की तरफ ले जाती हैं। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, कैफीन ज्यादा मात्रा में लेते हैं, टोबैको लेते हैं, पान मसाला लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ये सब चीजें हैं जो ऊपर की तरफ लेके जाती हैं और एसिड ऊपर की तरफ आएगा। अगर आप खाना खाते हैं एंड तुरंत ही लेट जाते हैं, पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि जो खाना है वो ऊपर चढ़ के आपके गले में आएगा। तो इसलिए खाना खाइए, कम से कम 3 घंटे का गैप करिए, तब सोने जाइए, तो ये जो रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, ये आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने डाइटरी चेंज किए,
आपने अपने लाइफस्टाइल चेंज की, फिर भी रिफ्लक्स की प्रॉब्लम आपके गले को इरिटेट कर रही है, इसका मतलब यह है कि आपको एसिड को कंट्रोल करने की दवाइयों की जरूरत है और इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। यह बात सही है कि एसिड को कंट्रोल करने की जो दवाइयां हैं वो कभी कभी इस पूरी प्रॉब्लम में लंबे समय खाने की जरूरत पड़ती है। नंबर 3 पर आते हैं मेडिसिन। यू विल बी सरप्राइज्ड कि बहुत सारी ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं और हार्ट की दवाइयां हैं जो गले को इरिटेट कर सकती हैं, लगातार खांसी कर सकती हैं, लगातार आपको इस तरह की फीलिंग दे सकती हैं कि इसमें म्यूकस है, उसको आपको बाहर निकालना है। इनमें जो एस इनहिबिटर्स हैं वो सबसे ज्यादा कॉमन हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम होते हैं। कभी आपने सुना हुआ एनालाप्रिल जैसी जो दवाइयां हैं, एनवास करके जो ना अवेलेबल होती हैं, रेमिप्रिल करके दवाइयां हैं, ये जितनी भी एस इनहिबिटर्स हैं या प्रिल करके जो दवाइयां हैं, ये हमेशा इस तरह की प्रॉब्लम या खांसी या गले में दिक्कत लेके चलती हैं। ये बात फनी है कि ये जो दवाई है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप इसको 3 साल से खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सडनली आप देखते हैं कि आपको खांसी चालू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये जो मेडिसिन हैं ये कभी भी ये साइड इफेक्ट शुरू कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि शुरू में ही ये साइड इफेक्ट आए। अगर ऐसा है, द सॉल्यूशन इज वेरी इजी इन द सेंस कि आप अपने डॉक्टर से बात करिए, इस मेडिसिन को स्टॉप करिए और इस मेडिसिन का जो भी अल्टरनेट जो जरूरत है उसको आप इस्तेमाल करिए फॉर कंट्रोलिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर। तो बहुत इजी है एंड इट इज सो सरप्राइजिंग कि आप इसको दवाई को बंद करेंगे विद इन 24-48 आवर या 1 हफ्ते के अंदर ये पूरे के पूरे सिम्टम्स आपके खत्म हो जाएंगे। नंबर 4 पर आती है नर्व की प्रॉब्लम्स। हमारा जो गला होता है इसको सप्लाई करने के लिए, आवाज निकालने के लिए, इनमें बहुत सारी नर्व्स होती हैं जो ये सब काम करती हैं। अगर कोई बीमारी है जिसके चलते नर्व्स डैमेज हुई, आपने कोई ऑपरेशन कराया जिसके चलते ये नर्व कोई डैमेज हुई, अगर नर्व डैमेज हो जाती हैं तो उसके चलते गले में दिक्कत हो जाती है, आवाज में परिवर्तन, खांसी का बार बार आना एंड बार बार आपको लगेगा यहां कुछ फंसा हुआ है, इस तरह की फीलिंग आ जाती है। नो, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि नर्व की प्रॉब्लम है या नर्व डैमेज हुई है, इसका सोल्यूशन इज ऑलवेज डिफिकल्ट इन द सेंस कि आपको नाक कान गले के डॉक्टर की मदद की जरूरत है और आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट या नसों के जो डॉक्टर होते हैं उनकी मदद की जरूरत है। इनका कॉम्बिनेशन है, ये इस प्रॉब्लम को जो है एवेल्युएट करेगा और इसका एक सॉल्यूशन निकालेगा। तो नर्व्स की जो प्रॉब्लम, दे आर द वंस जो आपको परेशान कर सकती हैं, जो इन्वेस्टिगेशन मांगती हैं। इसका मतलब यह है कि इस तरह की जो प्रॉब्लम है या तो पोस्ट नेजल ड्रिप से आएंगी, जो नाक से लेकर पीछे की तरफ आपको एक जो सिक्रीशन है वो ट्रिकल कर जाते हैं। अगर रिफ्लक्स जैसी जो चीज है उसके चलते इस तरह की दिक्कतें आएंगी, या नर्व में कोई प्रॉब्लम है तो उसके चलते इस तरह की दिक्कत आ जाती है। दीज आर द 4 मोस्ट कॉमन रीजंस जिसके चलते ये प्रॉब्लम खड़ी होती है। नाउ बट द बॉटम लाइन इज द वन कि जो भी प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने की जरूरत है। देयर आर सर्टेन थिंग्स, जैसे एलर्जी है, एलर्जी इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो ये प्रॉब्लम करती है। जो मेडिकेशन के साइड इफेक्ट हैं, दे आर द कॉमन वंस, डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। लेकिन कभी जो वोकल कार्ड होते हैं उनके ऊपर या तो पॉलिप्स या छोटी छोटी सिस्ट हो जाती हैं, यूजुअली उन लोगों को जिनका काम ऐसा है कि बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, जैसे स्टॉक ब्रोकर्स हैं, टीचर्स हैं, सिंगर्स हैं, तो सिस्ट एंड पॉलिप्स डेवलप हो जाते हैं जो पॉसिबली उसे निकलवाने की जरूरत पड़ती है। कुछ इन्फेक्शंस हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम लेके चलते हैं। बहुत सारे इन्फेक्शंस बैक्टीरियल हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं। इंडिया जैसी कंट्री में इवन ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन जो लैरिंग्स है इसको इन्वॉल्व कर सकता है। तो 4 मैंने आपको रीजन सामने रखे विच आर द मोस्ट कॉमन रीजन। इसके अलावा एलर्जी, वोकल पॉलिप या वोकल सिस्ट एंड इन्फेक्शन, ये 3 कारण और हैं जो लगातार गले में खराश, लगातार गले में खिचखिच और आपको लगातार उस तरह की फीलिंग देना कि गला साफ करना है, इस तरह की फीलिंग आपको आ सकती है। तो गले में बार बार खराश की फीलिंग क्यों आती है, उसको आप एज होम रेमेडी कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।